नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत में एक अहम किरदार के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ धर्म, बुद्धि और युद्ध कला का संगम मिलता है, वहीं जन्म हुआ कृपाचार्य का। महाभारत के उन कुछ महान पात्रों में से एक जो अनादिकाल से विद्वान माने जाते हैं और जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त था। कहानी शुरू होती है शातवाहन ऋषि से। एक दिन उन्होंने तपस्या के दौरान दिव्य शक्ति से पैदा किया दो बालक पाए, एक लड़का और एक लड़की। ऋषि ने उनका नाम रखा कृपा और कृपी। इन दोनों बालक का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं बल्कि दिव्य कृपा से हुआ था, इसलिए उनका जीवन अलग, अद्भुत और असाधारण बनना तय था। बचपन से ही कृपा अत्यंत तेजस्वी, शांत स्वभाव और गंभीर चिंतन में डूबे रहते थे। धनुर्विद्या देखते ही उन्हें ऐसा लगता था मानो यह कला उनके भीतर पहले से ही जीवित है। समय बीता और एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु को यह बालक दिखा। उनकी प्रतिभा देखकर राजा ने कृपा को अपने साथ ले जाकर राजमहल में शिक्षित करवाया। धीरे धीरे कृपा ने सिर्फ पढ़ाई में बल्कि धनुर्विद्या, राजनीति शास्त्र और धर्म में निपुण होते चले गए। यह वह क्षण था जब दुनिया ने उनके नाम के साथ एक और नाम जोड़ दिया, कृपाचार्य, यानी कृपा, आचार्य, गुरु, मार्गदर्शक। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को अपनी अद्भुत शिक्षा दी। युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग, भीम को शौर्य, अर्जुन को धनुर्विद्या की तेज धार, नकुल सहदेव को घुड़सवारी और युद्ध कला, यह सब उनकी ही शिक्षा में निखरा। दुर्योधन उन पर अटूट विश्वास रखता था क्योंकि कृपाचार्य निष्ठा और कर्तव्य के प्रति अडिग थे। महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था। कृपाचार्य के लिए यह समय सबसे कठिन था। एक तरफ उनके शिष्य थे जिसमें से हर एक उनके लिए समान थे, दूसरी ओर कर्तव्य था जिसे निभाना उनका धर्म था। युद्ध में उन्होंने कौरव पक्ष का साथ दिया, लेकिन उनके हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं था। वह धर्म, संयम और विवेक के प्रति बनकर लड़े। युद्ध समाप्त हुआ। एक विनाशकारी मौन छाया। लाखों सैनिक के बीच केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे और उनमें एक थे कृपाचार्य। उनका जीवित रहना केवल संयोग नहीं था, यह एक प्रमाण था उनकी तपस्या और अध्यात्म शक्ति का। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें पुनः सम्मानित स्थान दिया और राज्य के प्रमुख आचार्यों में नियुक्त किया। आज भी कृपाचार्य को अष्ट चिरंजीवियों यानी अमर रहने वाले 8 महान व्यक्तियों में गिना जाता है।